रोती हूँ, पिटती हूँ, कितनी एप्लीकेशनें देती हूँ, 2-3 देती हूँ, और पुलिस वाले कहते हैं जी बीबी ये आपका घरेलू मसला है, आप घर पे बैठ के सुलझाएं। जी क्यों सर, मैं क्यों घर पे सुलझाऊँ, मुझे भी इंसाफ चाहिए। मैं आपको ये चीज़ दे रही हूँ, वो चीज़ दे रही हूँ, उसके भाइयों की गालियों की रिकॉर्डिंगें दे रही हूँ, वो मुझे इतनी धमकियाँ लगा रहे हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं जी आप ऐसे करें, आपका कोई कंप्लेन तो बन नहीं रही, ना कोई एफआईआर बन रही, ऐसे करें एक दावत कबूल करें, हमारी बिस्तर की जीनत बने, हमें एफआईआर भी काट देते हैं, हर चीज़ कर देते हैं। रियल पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान ज़ीशान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में। आज आपके सामने एक दुख भरी कहानी लेके आया हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर की 30 साला सबीना। इनकी जो है 16 साल की उम्र में पहली शादी होती है और शादी कुछ अरसा गुजरने के बाद इनके कुछ इश्यूज बनते हैं और उस इश्यूज को लेकर ये एक वकील के पास जाते हैं। वो वकील जो है इनका जो वो मामला जो है सॉल्व करने की बजाय जो है वो कुछ और बातें करने शुरू कर जाता है। इनको अपनी मोहब्बत में जो है वो धकेल लेते हैं। उसके बाद जो है वो कुछ ऐसे ख्वाब दिखाता है कि जिस पर जो है सबीना जो है मुतमैन हो जाती हैं और उनके साथ शादी कर लेती हैं। शादी करने के बाद इनके साथ क्या हुआ, इनकी कहानी सबीना की ज़बान जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि पहले आपके साथ क्या वाक़या हुआ, उसके बाद आपने वकील के साथ भी शादी की, आखिर आपकी कहानी है क्या? कुछ भी नहीं, बस घर की लड़ाई झगड़े, बस बंदा चला जाता है किसी के पास, जी मुझे तो खुला चाहिए, मैंने जो 14 साल हैं वो बड़ी तकलीफ़ों से काट ली, अब मुझे भी सुकून की तलाश है, मुझे भी सुकून चाहिए। तो वकील साहब बड़े सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और कहते हैं जी मैं आपको बड़ा खुश रखूँगा, आपको बड़े सुकून मिलेंगे, ठीक है, और अपने हाथों से खुला करवाते हैं और खुला करवा के फिर शादी करते हैं। 3 माह शादी के रहते हैं और 3 माह बाद फरार हो जाते हैं अपने घर। माँ आपके साथ रहे, आपको ऐसे कौन से ख्वाब दिखाए कि आप उसकी मोहब्बत में मगन हो गई? क्योंकि इस तरह के, जी मैं आपके लिए वो जो आपने 14 साल सिस्कियों के साथ गुजारे हैं, जो तकलीफ़ें सही हैं, वो मैं आपको तकलीफ़ें नहीं दूंगा, मैं आपको दुनिया जान की हर खुशी दूंगा। और लड़की को क्या चाहिए होता है कि मुझे हर खुशी मिले, जो मैंने नहीं देखी वो मुझे हर खुशी मिले। इसलिए इंसान इस तरह हो जाता है और मैं सोचने पे मजबूर होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे अपने इस तरह सुहाने ख्वाब दिखा रहा है, मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा, मैं उसके भरोसा मेरा जीत लेता है। मैं कहती हूँ ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं उसकी ऑफ़र कबूल करती हूँ, शादी करती हूँ उसके साथ। शादी के 3 महीने बाद फिर वकील साहब का पता आता नहीं। ये बताइएगा कि जिसके साथ आपकी पहली शादी होती है उसमें से आपके 2 बच्चे होते हैं, ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आपने उनको बच्चों को छोड़कर आपने शादी तुड़वा दी? बच्चे तो नहीं मैंने छोड़े, बच्चे तो मेरे साथ ही रहे थे शादी के बाद भी और लड़ाई झगड़ों के दरमियान भी, बच्चों को तो मैंने कभी नहीं छोड़ा। मजबूरी इस तरह की आ जाती है कि औरत थक जाती है इन किच किच लड़ाई झगड़ों से, कि उसको भी सुकून चाहिए होता है। वो भी कहती है कि मुझे सुकून चाहिए, ये किच किच ये लड़ाई झगड़े मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मैं मजबूर हो गई थी खुला लेने पे, नहीं तो किसी को दिल नहीं करता कि अपना घर 14 साल का तबाह करके आगे वाली ज़िंदगी में जाए। साहब ने जब आपको छोड़ा उस वक्त आपको क्या कहा उसने? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो चुप करके गायब हो गए। उनका तो कोई पता ही नहीं चला कि उस गेमरबाज के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या क्या वो बंदा है क्या नहीं है, इतना तो पता ही नहीं उसने अपने बारे में चलने दिया मुझे। इसलिए तो बताइएगा कि अब आपको वकील साहब छोड़ चुके हैं, तो सबसे पहले आपने अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए या फिर अपने इंसाफ लेने के लिए कौन सा दरवाज़ा खटखटाया? सबसे पहले तो मैंने पुलिस वालों को खटकाया, क्योंकि वो बंदा मुझे फ्रॉड पे फ्रॉड करके बैठा हुआ है, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा और मेरा बंदा जो है आ नहीं रहा, मुझे वादे पे वादे करी जा रहा है झूठे, मेरा सब कुछ तबाह हो गया है, कॉलर बिक चुका हुआ है, किरायों पे मैं रहती हूँ, छोटे छोटे बच्चों का साथ मेरे साथ है जिनको मैं लेके फिरती हूँ, इतने अखराजात हैं, वकील साहब वापस नहीं आ रहे, मुझे लगता है कि उनके भाइयों ने गवाह कर ली है। पुलिस वाले उनको बुलाते हैं, वो 4 वकीलों के बीच में आते हैं, तो तब जाके वकील साहब की असल औकात समझ आती है। वो कहता है जी मेरी बीवी थी, अब नहीं है जी, मैं इसको व्हाट्सएप डिवोर्स दे चुका हूँ। जबकि व्हाट्सएप डिवोर्स ना मैंने कभी सुनी है, ना मुझे पता है, ना मुझे इल्म है कि व्हाट्सएप डिवोर्स है, होती भी है या हुई भी है कभी, मुझे नहीं इल्म।
ठीक है ना, मेरे तक वो व्हाट्सअप डिवोर्स भी कभी नहीं पहुंची, ठीक है गया। दूसरी बात ये कि वो पुलिस वाले उस टाइम वो मामला तो सुलझा के उसको घर भेज देते हैं, क्योंकि 4 वकील पुलिस वालों को नज़र आते हैं जी, अब ये हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते जी। वो चले जाते हैं, मैं पुलिस वालों के आगे गिड़गिड़ाती हूँ, रोती हूँ, पिटती हूँ, कितनी एप्लीकेशनें देती हूँ, 2-3 देती हूँ, और पुलिस वाले कहते हैं जी बीबी ये आपका घरेलू मसला है, आप घर पे बैठ के सुलझाएं। जी क्यों सर, मैं क्यों घर पे सुलझाऊँ, मुझे भी इंसाफ चाहिए। मैं आपको ये चीज़ दे रही हूँ, वो चीज़ दे रही हूँ, उसके भाइयों की गालियों की रिकॉर्डिंगें दे रही हूँ, वो मुझे इतनी धमकियाँ लगा रहे हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं जी आप ऐसे करें, आपका कोई कंप्लेन तो बन नहीं रही, ना कोई एफआईआर बन रही, ऐसे करें एक दावत कबूल करें, हमारी बिस्तर की जीनत बने, हमें एफआईआर भी काट देते हैं, हर चीज़ कर देते हैं। बिस्तर की जीनत बने तो फिर आपकी एफआईआर काटेंगे जी ये कौन से थाने की पुलिस ने कहा? ये छोड़ दें, अब कितने सारे मैं अपने दुश्मन बनाऊं, ये सबको पता है कि कौन है और कौन नहीं है। मैं थक चुकी हुई हूँ, और फिर मैं वकीलों का जाती हूँ, वकीलों के पास जाती हूँ तो वकील कहते हैं जी बीबी अब रहने दो, कहाँ वकील के आगे आप खड़े होके क्या आपको मिलना, ठीक है आपको इंसाफ तो मिलने वाला नहीं, आप घर बैठ जाएं चुपचाप, अगर नहीं बैठना तो आप पे जो है ना 1 लाख की आपका केस हो जाएगा, 1 लाख के अंदर। जी 1 लाख रुपया नहीं है वकील साहब, मैं कहाँ से लाऊं, आपका ही भाई आपके ही कोर्ट वाला फ़ायदा उठा के चला गया, सब कुछ तो मेरा लूट के चला गया, चोरी इतनी बड़ी करवाई, 8.5 लाख, घर में नहीं कुछ बचा, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, मेरा सब कुछ तो तबाह हो गया। मैं आज 6 माह से दर बदर ठोकरें खाती फिर रही हूँ, किरायों पे मैं रहती हूँ, छोटे छोटे बच्चों का साथ मेरे साथ है, मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर कहते हैं फिर ठीक है आप भी कोई बात मसला नहीं, आप भी फिर ऐसे करें कि एक दावत कबूल कर लें, खाने पे चलते हैं, इधर उधर चलते हैं, फिर आपका केस दर्ज कर देते हैं। बेहुदा हरकत पुलिस वालों ने की, 7 वकीलों ने भी निकाल दी। वकीलों ने भी की, 2-3 वकीलों ने भी की, ठीक है। और ऐसी बात नहीं कि सारे वकील ऐसे हैं, पर मेरे पास इतने पैसे हों तो मैं किसी और वकील को भी जाके टच करूं, पर 2-3 वकील ऐसे ही हरकत कर चुके हुए हैं, बोल चुके हुए हैं। मैं थक गई हुई हूँ कि मुझे इंसाफ आखिर मिलना तो मिलना कहाँ से है, मैं इंसाफ का हर दरवाज़ा खटका चुकी हुई हूँ। दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, आप आला हुकाम से क्या मुतालबा करना चाहती हैं? यही करना चाहती हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, वो तो मदीना रियासत कहते हैं, वो तो कहते हैं मैं गरीबों को गरीब रहने नहीं दूंगा। मैं भी गरीब बंदी हूँ, मैं भी एक शराफत वाली बंदी हूँ, मैं उठी हूँ अपनी आवाज़ उठाने के लिए, एक इंसाफ के लिए कि खुदारा मुझे इंसाफ दिया जाए, पर प्राइम मिनिस्टर तक मेरी आवाज़ शायद पहुँच ही नहीं रही हूँ। मैं थक गई हुई हूँ, अगर मुझे अब इंसाफ ना दिया गया तो मैं असम्बली हाउस के बाहर जाके अपने आप को आग लगा के ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि इंसाफ तो वही, मुझे लगता है मेरा इंसाफ वही है, क्योंकि मैं एक वकील के खिलाफ खड़ी हुई हूँ, ना उसका लाइसेंस मुअत्तल करवाया जा रहा है, ना उसके भाइयों पे जो उन्होंने मुझे जानलेवा कातिलाने हमले करवाए हैं 2, उन पे मुझे इंसाफ दिया जा रहा है, ना पुलिस ना वकील ना कोई, मुझे कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने जाके अपने आप को आग लगा के जला दूंगी, बस मेरे पास और कोई हल नहीं है, क्योंकि मेरी जान तो कोई मायने ही नहीं रखती, क्योंकि इंसाफ जब मुझे मिलेगा तो मैं जी पाऊंगी, जब मुझे इंसाफ ही नहीं मिल रहा तो फिर मेरे जीने का क्या मकसद है। मैं अपने बच्चों को लूंगी और वहां जाके आग लगा के अपने आप को मार दूंगी। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सबीना की अफसोसनाक और दर्दनाक कहानी सुनी। इसका कहना है कि एक वकील ने मेरे साथ ज्यादती की, जुल्म की, 3 माह जो मेरे साथ रहा, लेकिन उसके बाद मुझे छोड़ के चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक वकील के पास जाती हैं इंसाफ के लिए, और वो भी इनके साथ कानूनी हरकत और बदतमीजी करते हैं। उसके बाद जब ये पुलिस के पास जाते हैं और वो भी इनको जो है रोज़ाना जो है यही बातें करते हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। इनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है इंसाफ की बातें करती हैं, मैं भी कौम की बेटी हूँ और पाकिस्तानी हूँ, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। नाज़रीन, इस तक प्रोग्राम हम लाते हैं कि अपने मेज़बान ज़ीशान अलवानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त।